ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमार्याणम नमो वज्जायणम नमोलहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो। तुझ ज्ञान ध्यानो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। आत्मा की शक्ति उसकी चर्चा चल रही है। आत्मा में अनंत शक्ति है, उसमें से प्रयोजनभूत शक्ति का वर्णन श्री अमृतचंद्राचार्य देव ने किया। ये वर्णन समयसार के परिशिष्ट विभाग में किया है। उसमें आज 20वीं शक्ति अमूर्तत्व शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति उसकी परिभाषा अमृतचंद्राचार्य देव ने आत्मा के अनुभव के साथ की और पूज्य गुरुदेव श्री ने आत्मा के अनुभव पूर्वक उसका विशेष वर्णन किया। ऐसी अमूर्तत्व शक्ति की परिभाषा अमृतचंद्राचार्य देव के शब्दों में इस प्रकार है। कर्म बंध के अभाव से व्यक्त करने में आती सहज स्पर्शादि शून्य ऐसी आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति। क्या कहा कि अमूर्तत्व नाम की शक्ति है। अमूर्तत्व का दूसरा नाम है अरूपीपना। अमूर्तत्व शक्ति का नाम है मूर्तत्व એટલે रूपी, अमूर्तत्व એટલે अरूपी। अरूपी शक्ति, मूर्तत्व એટલે रूपी। रूपी कहता स्पर्श रस गंध वर्ण सहित उसको मूर्ति कहने में आता है। ये तो अमूर्तत्व है, तो ये तो अमूर्तिक है। तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य है, जिसमें अस्पर्श अरस अगंध अवर्ण पना है, उसको अमूर्तत्व कहना है।
ये अमूर्तत्व नाम की शक्ति आत्मद्रव्यों में अभेद है, तीनों काल अभेद रहती है आत्मद्रव्यों में। जिस प्रकार ज्ञान आत्मा में अभेद है तो ज्ञायक कहा जाता है, सुख गुण आत्मा में अभेद है तो आत्मा को सुख का पिंड कहने में आता है। उसी प्रकार आत्मा में अमूर्तत्व शक्ति अभेद होने के कारण आत्मा को अमूर्तत्व कहने में आता है, अरूपी कहने में आता है। स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य कहने में आता है। अमूर्तत्व आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव हमेशा त्रिकाल होता है। स्वभाव हमेशा शुद्ध होता है। स्वभाव हमेशा परिपूर्ण होता है। स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है। तो आत्मा का अमूर्तत्व स्वभाव त्रिकाल होने के कारण आत्मा तीनों काल अमूर्तत्व स्वरूप है। ये स्वभाव परिपूर्ण होने के कारण आत्मा परिपूर्णपने अमूर्त होता है। आत्मा का अमूर्तत्व स्वभाव निरपेक्ष होने के कारण उसको कर्म या शरीर की सापेक्षता नहीं है। निश्चय से आत्मा का स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति के कारण अमूर्त होता है। आत्मा अमूर्त, उसके अनंत गुण अमूर्त, उसकी पर्याय आत्मा की पर्याय भी अमूर्त। आत्मा स्पर्श गंध वर्ण रहित, आत्मा की एक एक शक्ति स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित, आत्मा के अनादि से अनंत काल के एक एक पर्याय स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित, आत्मा का असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र अरूपी है। आत्मा द्रव्य स्वभाव से अरूपी, उसका क्षेत्र अरूपी, उसकी अनंत शक्ति अरूपी और उसका स्वकाल में उत्पन्न होने वाला परिणाम वो भी अरूपी। यह अमूर्तत्व शक्ति सहज शक्ति है। उसका अर्थ क्या? किसी ने बनाई नहीं, उसका कोई कर्ता नहीं। ऐसा क्यों? अनादि से आत्मा का यह स्वभाव है। स्वभाव त्रिकाल होता है, कोई उत्पन्न नहीं करता। इसलिए अमूर्तत्व शक्ति सहज है। जब आत्मा कर्म को के साथ उभय बंध को प्राप्त होता है, तब आत्मा को व्यवहार से रूपी कहने में आता है। क्यों? तो कि द्रव्य कर्म रूपी है।
द्रव्य कर्म रूपी उसने आत्मा के साथ उभय बंध को प्राप्त हुआ। तो व्यवहार से कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण आत्मा को रूपी कहने में आता है। जब ऐसा कहने में आता है तभी भी निश्चय से तो आत्मा रूपी ही है। आत्मा जब शरीर के साथ उभय बंध को प्राप्त होता है तब आत्मा की पहचान शरीर से करना तो शरीर रूपी है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध एक प्रकार का व्यवहार है। तो शरीर जब आत्मा के साथ उभय बंध को प्राप्त होता है तभी आत्मा को उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर उसको रूपी कहने में आता है। संसार दशा को मूर्त कहना वो एक व्यवहार है। निश्चय से तो आत्मा तीनों काल अमूर्त है। यह अमूर्तत्व शक्ति का वर्णन क्यों किया? तो कि अज्ञान दशा में अज्ञानी रूपी शरीर को आत्मा मानता है। तो आत्मा के ऐसे ऐसे लक्षण दिखाना है जो लक्षण आत्मा में है, शरीर में नहीं है। तो शरीर तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला स्वभाव से है। क्यों? तो कि जिस प्रकार आत्मा का अमूर्तत्व शक्ति रूप स्वभाव है, उसी प्रकार आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव वाला होने से आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला स्वभाव रूप नहीं होने पर और शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला स्वभाव वाला होने पर शरीर को रूपी कहा, आत्मा को अरूपी कहा। दोनों का लक्षण भिन्न बताया। क्यों लक्षण भिन्न बताया? तो क्या ऐसा लक्षण भिन्न है इसलिए बताया। और बताने के पीछे प्रयोजन है कि आत्मा को जीव से भेद रूप श्रद्धा और ज्ञान करना है। आत्मा का लक्षण भिन्न, शरीर का लक्षण भिन्न। एक रूपी, दूसरा अरूपी। एक मूर्तिक, दूसरा अमूर्तिक। उद्गल का क्षेत्र रूपी, आत्मा का क्षेत्र अरूपी। शरीर रूपी तीनों काल, क्योंकि स्वभाव है। आत्मा अरूपी, क्यों? तीनों काल अमूर्तिक है, स्वभाव से अमूर्तिक है। तो देखो, संसार दशा में जीव कर्म से बंधा हुआ है और वो कर्म रूपी है। तो कर्म से बंधा हुआ ऐसा आत्मा, उसको रूपी कहना वो एक उपचार है, वो एक व्यवहार है,
वो कर्म का ज्ञान कराने के लिए ये बात बताई है। कर्म आत्मा के साथ चिटकने के कारण आत्मा का असल स्वरूप मूर्तिक नहीं बन सकता। वो तो तीनों काल अमूर्तिक है और रहेगा। अब देखो, अमूर्तत्व शक्ति हमेशा तीनों काल शुद्ध रहती है। एक शक्ति के साथ अनंत शक्ति आत्मा में अभेद है। अमूर्तत्व शक्ति का रूप आत्मा की दूसरी अनंत शक्तियों में है। इसलिए आत्मा की अनंत शक्ति अरूपी है, अमूर्तत्व है। चाहे जीव ज्ञानी हो, चाहे जीव साधक हो, चाहे जीव परमात्मा हो, स्वभाव से अज्ञानी का जीव, साधक का जीव और परमात्मा का जीव, ये तो अमूर्त स्वरूप। जब आत्मा कर्म बंध से रहित होता है, तब आत्मा का असल अमूर्तत्व शक्ति का शुद्ध परिणमन दिखने में आता है। जब आत्मा सत्ता में पड़े हुए कर्म उसको नाश कर दे और नया कर्म का बंध न करे, तब आत्मा कर्म से रहित हो गया, आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त हो गया। सिद्ध पद का आत्मा अमूर्त स्वरूप है। वो दिखाता है कि आत्मा सिद्ध पद में अमूर्तत्व है, तो अमूर्तत्व आत्मा का स्वभाव होना चाहिए। तो आत्मा पूर्वे बंधे हुए कर्म उसका नाश कर दे और नया कर्म का बंध न करे, तो जीव द्रव्य कर्म से छूट गया। उसके साथ साथ बद्ध नो कर्म शरीर से छूट गया और उसके साथ साथ जीव भाव कर्म से छूट गया। जब जीव भाव कर्म, द्रव्य कर्म, बद्ध नो कर्म से छूट जाता है, तब आत्मा का असल अमूर्तत्व स्वरूप दिखने में आता है। देखो, संसार दशा को मूर्त कहा, वहाँ प्रयोजन क्या था कि तू द्रव्य कर्म से बंधा हुआ है, उसका ज्ञान कराना है। उसका ज्ञान क्यों कराना है? तो कि एक कर्म से छूटना है और तेरा असल अमूर्तत्व स्वरूप प्रकट करना है। अब देखो, जीव में भाव कर्म उत्पन्न हुआ, तो भाव कर्म उत्पन्न होता है कर्म के उदय के लक्ष्य से।
और कर्म रूपी है। रूपी कर्म में जुड़ने से भाव कर्म को भी रूपी कहा, मूर्त कहा। और ऐसा भाव कर्म आत्मा की सत्ता में अभेद है, इसलिए आत्मा को मूर्तिक कहा। लेकिन ऐसे कथन, उसमें तो पर की सापेक्षता है। पर सापेक्ष कथन को व्यवहार कहा। तो जहाँ जहाँ आत्मा को मूर्तिक कहा, वहाँ समझना कि ये निमित्त का कथन है। अब जीव ने भाव कर्म किया, उसका निमित्त पाके द्रव्य कर्म का बंध हुआ आत्मा के साथ। तो द्रव्य कर्म तो स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव वाला है, मूर्त है। ये द्रव्य कर्म आत्मा के क्षेत्र में चिटक गए। तो अब आत्मा द्रव्य कर्म से बंधा हुआ है। द्रव्य कर्म से बंधा हुआ है तो द्रव्य कर्म तो रूपी है, मूर्त है। इसलिए द्रव्य कर्म से बंधे हुए आत्मा को द्रव्य कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर आत्मा को रूपी कहने में आता है, मूर्त कहने में आता है। संसार अवस्था में आत्मा शरीर के साथ बंधा हुआ है। शरीर स्वयं मूर्त है। शरीर से आत्मा की पहचान करना एक व्यवहार है। तो शरीर का आत्मा के साथ बंधन, वो भी एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से आत्मा को रूपी कहना, मूर्त कहना, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। लेकिन जब जीव भाव कर्म से बंधा है, द्रव्य कर्म से बंधा है, बद्ध नो कर्म से बंधा है, तब भले तू आत्मा को रूपी कहे, मूर्ति कहे, लेकिन उस समय भी आत्मा का ज्ञायक स्वभाव तो अमूर्त स्वरूप ही है, रूप ही है। स्पर्श रस गंध वर्ण से शून्य है। आत्मा का त्रिकाल स्वभाव कभी भी मूर्त नहीं हो सकता, तीन काल में मूर्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार स्फटिक मणि में लाल फूल की लाल जाई उठती है, तब स्फटिक को लाल कहने में आता है। तो जब तुमने स्फटिक को लाल कहा, तब क्या स्फटिक मणि की निर्मलता, स्वच्छता नाश हो गई? क्या आच्छादित हो गई? तो कि नील मणि की या तो स्फटिक मणि की जो निर्मलता, त्रिकाल निर्मलता है,
वो नाश नहीं होती। लाल वस्त्र के संग में उसकी निर्मलता, उसकी स्वच्छता आच्छादित होती है। आच्छादित होना वो एक निमित्त संबंध है। उसी प्रकार आत्मा अपना अमूर्तत्व स्वभाव को तीनों काल छोड़ता नहीं है, लेकिन भाव कर्म के कारण, द्रव्य कर्म के कारण, नो कर्म के निमित्त के कारण आत्मा निमित्त नैमित्तिक संबंध से मूर्ति कहने में आएगा। फिर भी आत्मा की निर्मलता, आत्मा की स्वच्छता तीनों काल निर्मल ही रहेगी। आत्मा स्वभाव से रूपीपना से शून्य है। रूपीपना आत्मा के अमूर्त स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आत्मा स्पर्श रसगंध वर्ण से रहित है, रूपीपना से रहित है, इसलिए आत्मा को अमूर्तत्व कहा। आत्मा तीनों काल रूपी है। आत्मा ने ये शरीर को छोड़ा। किसी ने आत्मा को देखा है? क्यों नहीं देखा? तो क्या आत्मा अरूपी है और तेरे पास अरूपी को ग्रहण कर सके ऐसा तीक्ष्ण ज्ञान नहीं प्रकट होगा तब तक तू आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। तुझे आत्मा का असल अमूर्तत्व स्वरूप देखना है तो सभी प्रकार के कर्म से मुक्त हो जा। बद्धनो कर्म शरीर से मुक्त हो जा। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म से मुक्त हो जा और भाव कर्म से भी मुक्त हो जा। बाद में देख कि आत्मा का स्वरूप कैसा अनुभव में आया। मूर्ति का आया कि अमूर्ति का आया। अमृतचंद्र आचार्य देव को तो आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा का स्वरूप अमूर्तिक जानने में आया और तू भी आत्मा का अनुभव कर तो तेरे सम्यक ज्ञान में तेरा स्वरूप जो जानने में आएगा तो तेरा स्वरूप भी अमूर्तिक होने के कारण तुझे अमूर्तिक स्वरूप ही जानने में आएगा। अमूर्तत्व शक्ति वर्तमान में विद्यमान है, लेकिन जानने में क्यों नहीं आती? तो क्या शरीर के साथ आत्मा उभय बंध को प्राप्त है, कर्म के साथ उभय बंध को प्राप्त है। स्वसत्ता में उसने भाव कर्म उत्पन्न किया, इसलिए तुझे वर्तमान काल में आत्मा अरूपी जानने में आता नहीं है। तो शरीर का संग छोड़, 8 कर्म का संग छोड़
भाव कर्म का त्याग कर, बाद में देख कि आत्मा का असल स्वरूप क्या है। जिस प्रकार स्फटिक में पर के संग में स्वच्छता ढक जाती है, पर के संग में स्वच्छता तिरोभूत हो जाती है, उसी प्रकार द्रव्य कर्म के संग में, शरीर के संग में आत्मा का असल स्वरूप तिरोभूत हो जाता है। जो आत्मा, श्रीमद जी ने कहा ना, अगर आत्मा केवल असंग होत तो तुझे जानने में आ जाता। लेकिन संसारी जीव का आत्मा केवल असंग नहीं है, शरीर के संग में है, द्रव्य कर्म के संग में है, भाव कर्म के संग में है। ऐसा नहीं है कि संसारी जीव रूपी है और आत्मा रूपी, ऐसा नहीं है। चाहे अज्ञानी हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, तीनों स्वभाव से तो अमूर्त स्वरूप है। क्योंकि अमूर्त शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। शरीर के संग में आत्मा को रूपी कहना, वो बात यथार्थ नहीं है। जीव ने राग किया, लेकिन राग भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है। इतनी बात सही है कि जब तू राग करेगा तब कर्म के उदय का लक्ष्य होगा, और कर्म स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, उसकी ना नहीं है। लेकिन आत्मा के जो परिणाम उत्पन्न हुए मोह राग द्वेष रूप अज्ञान दशा में, वो परिणाम भी है तो अरूपी। कोई कैसा है तो कि है तो अरूपी। रूपीपना आत्मा का लक्षण नहीं। अब तुझे वेद ज्ञान करना है, तुझे वेद रूप श्रद्धान करना है, ये तेरा प्रयोजन है। अमूर्तत्व शक्ति वो भी आत्मा के एक लक्षण है। वो लक्षण के माध्यम से लक्ष्य साग्नायक जो अमूर्तत्व स्वरूप है, जो अमूर्तत्व शक्ति ज्ञायक में अभेद है, ऐसे ज्ञायक को ग्रहण कर उस पर दृष्टि रख।
वहाँ उपयोग एकाग्र कर, तो तेरी दशा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होगा। तुझे स्वपर का भेद रूप श्रद्धान करना है तो दोनों का लक्षण जानना पड़ेगा। तुझे संयोग से भेद रूप श्रद्धान करना है तो तेरे संयोग में 10 प्रकार का परिग्रह जो है वो रूपी है का अरूपी है, मूर्तिक है का अमूर्तिक है, देख ले। तो है तो मूर्तिक, है तो रूपी। तो 10 प्रकार के परिग्रह रूपी है, तू कहता है मेरा है, तू तो स्वभाव से अमूर्तिक हो। मूर्तिक अमूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है? तो पर पदार्थ का ग्रहण कैसे कर सकता है? क्या वो 10 प्रकार के परिग्रह आत्मा आरूपी है, अमूर्तत्व स्वरूप है, और 10 प्रकार के परिग्रह रूपी के आरूपी में प्रवेश पा सकेगा? क्या मूर्तिक अमूर्तिक में प्रवेश पा सकेगा? वो तो संभवित ही नहीं है। 3 काल में आत्मा कभी भी रूपी बन नहीं सकता। तो शरीर को शरीर के लक्षण से पहचान कि मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। दोनों के लक्षण भिन्न हैं। उसकी भिन्नता को भाषित करके दोनों के लक्षण के माध्यम से शरीर और जीव की पहचान करके शरीर से भिन्न ऐसे आत्मा को तू ग्रहण करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर ले। ये तेरा कर्तव्य है। शरीर के साथ तू 33 सागरोपम रह सकता है, फिर भी आत्मा मूर्तिक नहीं बन सकता और शरीर अमूर्तिक नहीं बन सकता। तो द्रव्य कर्म के साथ 70 करोड़ा लंबा कर्म बंद करके इतने सालों तक साथ में रह सकता है, फिर भी द्रव्य कर्म अरूपी नहीं बन सकते और आत्मा रूपी नहीं बन सकता। देखो जीव ने आज तक कितने भोग किए, तो क्या आज तक तो अनंत भोग किए। तो अनंत भोग में बता, तू रूपी बन सका, तू मूर्तिक बन सका, तू शरीर के साथ शरीर तेरे में प्रवेश कर सका, तू शरीर में प्रवेश कर सका, तू शरीर को प्रवेश देकर मूर्तिक बन सका। कर्म तेरे साथ इतने लंबे काल रहे तो कर्म कभी भी अमूर्तिक नहीं बने और तू मूर्तिक नहीं बना। तो दोनों का लक्षण तीनों काल भिन्न है, तो दोनों के लक्षण को जानकर
शरीर को गौण कर दे, विनायक को ग्रहण कर ले। जीव ने आत्मा के लक्षण कभी जाने नहीं, उसकी दरकार की नहीं। आत्मा की केयर कभी नहीं लिया। क्या कहा? आत्मा 10 प्रकार के द्रव्य प्राण से भिन्न। द्रव्य प्राण रूपी है, मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ऐसे 10 प्रकार के द्रव्य प्राण के साथ जीव संबंध में आता है, तब व्यवहार से रूपी दिखने में आता है। तभी भी निश्चय से आत्मा के स्वरूप के पास जाकर आत्मा के स्वरूप का निरीक्षण कर, तो आत्मा तो अरूपी ही है, वो तो अमूर्त तो स्वरूप ही रहा है। अमूर्तत्व का सच्चा श्रद्धान जब तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तेरे में भावश्रुत ज्ञान प्रगटेगा और भावश्रुत ज्ञान में आत्मा के अनंत अनंत गुण आंशिक सुत्ता रूप परिणमन करेगा और ऐसे अनंत अनंत शक्ति का जानपना ज्ञान करेगा। तब तुझे विश्वास आएगा कि मेरे सम्यक ज्ञान में मेरा अरूपी आत्मा अमूर्त स्वरूप जानने में आता है और उसके परिणाम भी अरूपी है। देखो क्या कहे, अमूर्तत्व शक्ति के माध्यम से कर ले अनुभव आत्मा का। आचार्य भगवान ने शक्ति क्यों बताई? तो पहले से आचार्य भगवान ने प्रयोजन सिद्ध करने की बात तो बता दी है कि हम शक्ति का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि एक एक शक्ति आत्मा का लक्षण है और लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को तू ग्रहण कर, ये हमारा प्रयोजन है। आत्मा अमूर्त स्वभावी है, अमूर्त स्वभाव आत्मा का लक्षण है। आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप जान। ऐसी अमूर्त आत्मस्वरूप पर दृष्टि करके, आत्मा का अनुभव करके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करके उसके फल स्वरूप मोक्ष को प्रकट करना ये जीव का कर्तव्य है। समय हुआ है। जय जिनेंद्र। अगले सेशन में अकर्तृत्व शक्ति का स्वरूप चलेगा। समय हुआ है।